अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया ख़ान और अदनान सिद्दीकी के बारे में। अदनान सिद्दीकी और नादिया ख़ान की एक मीठी मीठी कहीं ना कहीं गोलाबारी चलती रहती है। नादिया ख़ान ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में, PTV के एक इंटरव्यू में ऐसी बातें की, मैं तो हैरान हो गया। मैं तो सोचने लग गया, नादिया ख़ान लगता है मेरे तो भी बहुत छोटे और आपसे भी लगता है बहुत छोटी है, उनकी एज बहुत कम है। हमें लगता है वो बड़ी हो गई हैं, लेकिन वो बहुत कम उम्र की हैं। भाई आप लोग मान क्यों नहीं लेते? नादिया ख़ान बताती हैं जी कि जब मेरा और अदनान सिद्दीकी का पहला ड्रामा था, तब मेरी एज ऐसी थी जब मुझे ये पता चला कि अब तो इतने दिनों बाद पिंडी वापस जाना है, कराची शूट पर, तो मैं रोने लग गई। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहलाने के लिए आइसक्रीम और कभी टॉफ़ीज़ और कभी इस तरह की चीज़ें ला कर देने शुरू कर दी, कभी पापड़, कभी ये। आप ज़रा गौर करें नादिया ख़ान क्या कह रही हैं कि जब मैं अदनान सिद्दीकी की हीरोइन बनी और मुझे ये पता चला कि अब शूट पर काफ़ी दिन यहाँ रहना है, घर से दूर रहना है, तो मैं रोने लग गई। डायरेक्टर ने कहा कि हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे बाद इनको जूस देना, आइसक्रीम देनी है। भाई मैं इतनी छोटी थी, अदनान सिद्दीकी आकर कहते हैं कि भाई ये मेरी हीरोइन है, ये टॉफ़ियाँ खा रही है, ये पापड़ खा रही है। मतलब उनका ये था कि मैं बहुत बच्ची थी। अब ये गोलाबारी हुई क्यों? आप सबको याद होगा फ़ाहद मुस्तफ़ा और इनकी जो कंट्रोवर्सी बनी थी। फ़ाहद मुस्तफ़ा ने कहा था कि यार वो बड़ी हैं, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। हुमायूं सईद ने भी कहा था। अतीका ऑर्डो जब मैं आया था, वो वाकई अतीका ऑर्डो थी, वो उनके साथ मेरा ड्रामा था, वो बड़ी मशहूर थी। और इसके साथ साथ हुमायूं सईद ने यह भी कहा था कि अतीका ऑर्डो और नादिया ख़ान की बातों का मैं बुरा नहीं मनाता, क्योंकि वो दोनों मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। आप जब उन्होंने ये कहा तो फिर नादिया ख़ान को और गुस्सा आ गया। नादिया ख़ान ने शो में बैठकर कहा कि हुमायूं सईद तो बहुत छोटू है, चुचू मुचू है, मेरा छोटा भाई है ना, वो तो बहुत बच्चा सा है। मतलब इस तरह की तनकीद कर रही थी। तो फिर अदनान सिद्दीकी को मौका मिल गया। अब अदनान सिद्दीकी ज़ाहिर है उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है, मतलब फ़ाहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, ये सब एक है। तो अदनान सिद्दीकी ने बड़े अच्छे अंदाज में इसको जो है ना टॉन्ट किया इस तरह से कि मेरा पहला प्रोजेक्ट नादिया ख़ान के साथ था, तब से लेकर अब तक नादिया ख़ान तुम ज़बरदस्त हो, तुम ग्रेट हो। उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से मतलब लोगों को बताने की कोशिश की कि नादिया ख़ान जो अपने आप को बच्चा समझ रही है कि मेरी तो अभी एज ही नहीं है, मैं तो बहुत छोटी हूँ, तो मैं ये बताता चलूँ कि तुम्हारा और मेरा पहला ड्रामा था, तो मेरी हीरोइन थी। अब अदनान सिद्दीकी मेरा ख्याल है 60 साल के हैं, 60 से ऊपर होंगे, 60 के तो होंगे यकीनन। और उस लिहाज से देखा जाए तो वो उनसे 5-6 साल छोटी होंगी, 7 साल छोटी होंगी, 10 साल छोटी होंगी। खैर, अगर गूगल चाचा के मुताबिक देखा जाए तो अदनान सिद्दीकी की एज 56 आ रही है और नादिया ख़ान की 46 आई थिंक 47 आ रही है ना। तो उस हिसाब से नादिया ख़ान जो है वो अदनान सिद्दीकी से 9 साल छोटी हैं। एडा ज़्यादा भी फ़र्क कोई नहीं कि यार वो चुचू मुचू थी और गई। खैर, अगर इस तरह हिसाब लगाएं तो क्या बनती है, अगर आज से 20-30 साल पहले, 30 साल, हाँ तकरीबन 30 साल पहले, तो क्या 16-17 साल की तो होंगी ना। खैर, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये एज पर लड़ाई चलती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। आप लोगों को क्या लगता है यार, ये लड़ाई चलनी चाहिए आगे? मैं तो ये समझता हूँ कि भाई एज के हवाले से बात करनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग, अच्छा मेरी बेटी हुई ना, जो बीरू है, पैदा हुई तो मैंने इंस्टा पे लगाई, तो एक जेलस सी कोई, इस उम्र में बेटी, इस उम्र में, मैं क्या क्यों खाला जी, मैं थोड़े नाल ही पैदा होया सा है, या मैं जड़ा है वो भुट्टो दे दौर दा वां। यार अजीब व गरीब। देखिए, हर इंसान के फेस से पता चलता है कि उसकी एज क्या होगी। अगर आपको पता चल रहा है तो तुहानू तकलीफ के वे कि तुसी उसदे बारे च गल करो। जो ऐसी औरतें हैं ना जिनको बस सारा दिन लेटे रहना, फटने वाली हुई होती हैं और दूसरों पर, या फिर वो जिनको ख़ानदान में कोई मुंह नहीं लगाता, वो सारा दिन यही बातें करती हैं। उसकी एज, उसके कपड़े, उसका घर, उसका शोहर, उसके बच्चे, सारा दिन वो यही बातें करती हैं। और अपने घर को देखें तो चंगड़ खाना बना होता है। मर्द भी ऐसे होते हैं, सिर्फ औरतें ही नहीं होती, मर्द भी ऐसे ही होते हैं। जो मर्द अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, वो क्या करता है, शाम को बैठ के सिर्फ ये सोचता रहता है, इसने ये कहाँ से लिया, इसको किसने दिया, ससुराल ने दिया, अब इसके साथ एक और लड़की फंस गई है, ये वो दे रही है, ये उसको खिला रहा है।
बस ये बात है भाई, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, फिर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगेगी। आप सोचो तो सही कि भाई आज आप कहाँ खड़े हो, कल आपने कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, यही करते रहोगे। खैर, बात हम अदनान सिद्दीकी और नादिया खान के बारे में कर रहे थे कि अदनान सिद्दीकी ने उन पर टॉन्ट मारी कि भाई तुम इतनी बच्ची बन रही हो, जब तुम इंडस्ट्री में आई थी तो मेरी हीरोइन ही बनी थी, एडी भी तो बच्ची नहीं है, मेरी हम उम्र ही है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हीरोइन तो मैं आपकी थी, लेकिन थी मैं बहुत बच्ची, छोटी मासूम बच्ची थी, जूस पीने वाली, आइसक्रीम खाने वाली, ये पापड़ शापड़ खाने वाली, आपसे बहुत छोटी हूँ। तो ये लड़ाई खैर चलती जा रही है। खैर, चलते नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं समर अब्बास जाफरी के बारे में, जिन्होंने भी पिछले दिनों मिंबर रसूल पर खड़े होकर एक मरसिया पढ़ा था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और लोगों ने, जो शिया हजरात हैं, उन्होंने बहुत पसंद किया था, बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया और समर जाफरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। अभी रिसेंटली एक अलामा हैं जिनका नाम है साले काज़वीनी, उन्होंने उस बात को पकड़ते हुए समर अब्बास जाफरी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी की और ये कहा कि देखें, गाने बजाने वाले गुनहगार और बदकार, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बोला, वो लोग अगर मिंबर रसूल पर खड़े होकर यहाँ पर मरसिया नोहा पढ़ेंगे तो आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे क्या? मिंबर रसूल इस काम के लिए रह गया? आप वो अपनी जगह इसलिए कह रहे थे क्योंकि मिंबर रसूल पर, ज़ाहिर है मिंबर रसूल कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खड़े होकर बयान देते थे और आज तक इसको मिंबर रसूल ही कहा जाता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा साले साहब को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि गाने बजाने वाले लोगों को यहाँ लाकर आप लोग खड़ा कर देते हो और बड़ी तारीफ़ें करते हो, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर समर अब्बास ने मरसिया पढ़ा था, बड़े लोगों को अच्छा लगा, वायरल बहुत ज़्यादा हुआ, तो उनको ये गुस्सा आया कि यहाँ पर मजलिस पढ़ने वाले जो लोग आते हैं वो बहुत मोतबर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, समझदार, इज़्ज़तदार और मर्तबे वाले होते हैं, तो इनकी जगह पर आप लोगों ने गाने बजाने वाले गुनहगार बदकार लोगों को लाकर खड़ा करना शुरू कर दिया। अब इस पर लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों को अपनी महफिल से निकाल देते थे? ये सवाल कर रहे हैं। इसके बाद एक और शख्स हैं, वो लिखते हैं जी के मौला बुलाते ही गुनाहगार को ही हैं कि हदायत देने के लिए, नबी ने अपनी महफिल से किसी गुनहगार को कभी नहीं उठाया। अब ये जो कमेंट करें ये सुन्नी देवबंदी या अहले हदीस नहीं है, बल्कि इन्हीं के अपने मसलक के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा मौला बुलाते ही गुनहगारों को है, इसलिए कि उनको हदायत मिल जाए। इसके बाद राजा अली हुसैन ने भी कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि अल्लामा साहब मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आप पैसों और प्रोटोकॉल के बगैर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करना पसंद करते हैं? और ये बात सच है कि चाहे वो नात ख़्वान हो, कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसों के बगैर नहीं आते होंगे, लेकिन ये बात मशहूर है कि अल्लामा ज़ाकिर, ये जितने लोग हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं मजलिस में आने के लिए, मजलिस पढ़ने के लिए, करबला का वाक़या सुनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल इनको चाहिए होता है, इनके बहुत ज़्यादा कवानीन होते हैं, उसके बगैर ये नहीं आते। और सिर्फ यही नहीं, अहले सुन्नत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नात ख़्वान हैं, बहुत मशहूर हैं, वो पैसों के बगैर नहीं आते। आप चाहे बेशक कहीं मैं गरीब हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मिलाद कराना चाहता हूँ, महफिल सजाना चाहता हूँ, वो कहते हैं भाई हम पैसे नहीं लेते, हमारा आने जाने का ख़र्चा है वो पूरा करें। लेकिन वो ख़र्चा इतना ज़्यादा होता है कि गरीब बंदा अफोर्ड ही नहीं करता। आपने कभी देखा है कि एक बड़ा नात ख़्वान किसी गरीब की महफिल में आकर नात पढ़ रहा? जितने बड़े नात ख़्वान हैं, नोहा ख़्वान हैं या फिर ये ज़ाकिर हैं, जितने भी, ये बड़ी बड़ी महफिलों में जाते हैं, किसी छोटी महफिल में नहीं आते। तो बात खैर इनकी भी सही है, लेकिन ये जो बात है कि मिंबर रसूल पर उनको लग रहा होगा कि जिस जगह पर मेरे बैठने की जगह है, जहाँ कर मैं बात करता हूँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में या अहले बैत के बारे में बात करता हूँ, या मैं जो ज़िक्र बयान करता हूँ, जो चीज़ें करता हूँ, वहाँ पर एक मिरासी आकर या एक गुलकार आकर या एक ड्रामों में काम करने वाला इंसान आकर बैठ जाएगा, तो फिर इस जगह की और हम लोगों में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? ये बड़ा हसास मामला है। इस पर बात करते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये नहीं समझते कि इस बात करने वाले का मकसद क्या है। वो लोग सिर्फ वो बात पकड़ते हैं और गुस्ताख करार दे देते हैं।
इस पर बात करते हुए मैं हमेशा बड़ा मोहतात रहता हूँ, लेकिन अब इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? अगर आपका ताल्लुक एक शिया फैमिली से है तो आप इस बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो लोग इनको गुनहगार समझते हुए यहाँ नहीं देखना चाहते, और फिर जो लोग अच्छे हैं क्या वो पैसों के बगैर आकर यहाँ पे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। एक और इसी से रिलेटेड मुझे वाकया याद आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए थे, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, तो डकी भाई की उनसे मुलाकात हुई। तो डकी भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कहा कि मेरी ज़िंदगी की 3 बड़ी ख्वाहिशात थी कि मैं 3 बड़ी ऐसी सेलिब्रिटी से मिलना चाहता हूँ जिनको मैं अपना आइडियल समझता हूँ। एक उन्होंने लिया नाम शाहरुख खान, विराट कोहली, शायद रोनाल्डो या विराट कोहली, और तीसरा डॉक्टर जाकिर नाइक। ये डकी भाई ने बोल दिया। और कुछ ही अरसे के बाद जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि यार उस बंदे को इतनी अक्ल नहीं है कि वो मुझे किन लोगों से मिला रहा था, मतलब मेरा और उन लोगों का मुकाबला एक ही जगह पे कर रहा था। पंजाब में यूट्यूबर मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। मतलब शाहरुख खान गाने बजाने नाचने गाने वाला, विराट कोहली मुसलमान नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक एक मजहबी बहुत बड़े स्कॉलर है। तो खैर लोगों ने इस पर लिखा कि आपको क्या पता कि शाहरुख खान दिल के कितने अच्छे हों, अल्लाह के कितने करीब हों। तो इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों ने लिखी, लेकिन मजहबी स्कॉलर को बुरा लगा कि मुझे उन लोगों की फहरिस्त में रखा जा रहा है जिनका मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि आप इन सब को हकारत की नज़र से क्यों देख रहे हैं, अल्लाह ही जानता है कि उनके नज़दीक कौन मोतबर है, कौन नेक है, कौन अच्छा है, आप नहीं जानते। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी निम्रा खान के बारे में। आप सभी को पता है कि जब सेलिब्रिटीज़ की शादियां होती हैं, धूमधाम से होती हैं, वायरल होती हैं, जब तलाक होती है तब भी बहुत ज़्यादा चर्चे होते हैं क्योंकि एक दूसरे पर कीचड़ बहुत उछालते हैं। अभी निम्रा खान की दूसरी तलाक हुई तो इस बात को लेकर पहले तो उन्होंने खुद स्टार्ट किया लोगों को बताना, दिखाना कि भाई मेरी भिखारी से शादी होगी, इस तरह के स्टेटस लगाए, एक भिखारी मर्द को बेटी नहीं देनी चाहिए। फिर लोगों ने लिखा इस पर कि यार, अभी जो असल खबर है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। फिर इस पर लोगों ने लिखा कि भिखारियों की डेफिनेशन 2 तरह की होती है। एक वो होता है जो अपनी बीवी को 3 टाइम की रोटी नहीं दे सकता, अच्छे कपड़े नहीं दे सकता, एक नॉर्मल सा घर नहीं दे सकता। एक भिखारी वो होता है जो 1 महीने में घर भी देता है, अच्छा मोबाइल भी देता है, लेकिन अगले महीने उसको एक डायमंड का 1 करोड़ का सेट नहीं लेके दे सकता, तो वो भी उसकी नज़र में भिखारी होता है। तो खैर भिखारियों की डेफिनेशन अलग होती है। इस तरह के वो स्टेटस लगा रही थी कि भाई मेरी शादी एक भिखारी शख्स के साथ हुई। अब जब वो इस तरह की चीज़ें लगा रही थी तो उनके शौहर ने एक स्टेटस लगाया कि जान छूटी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। भाई उनका कहने का मतलब ये था कि जो कुछ हुआ बोलने दो इसको, मैं सुकून में हूँ। अब जब ये स्टेटस लगाया तो फिर फिजा अली मैदान में आती हैं और फिजा अली क्या कहती हैं, ये असल खबर है, ज़रा गौर कीजिएगा। फिजा अली कहती हैं कि निम्रा मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी दूसरी तलाक हुई, तुम्हारा रिश्ता टूटा, तो मैं जान सकती हूँ कि घर टूटना और घर टूटने के बाद जो तकलीफ़ होती है, जो चीज़ें होती हैं, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा घर टूट चुका है और मैं इस सफ़र से गुजर चुकी हूँ। ये सारी बातें उन्होंने की और उसके साथ साथ उन्होंने ये बात जो कही ना, ये बाकी तो उन्होंने बहुत बड़ा भाषण लिखा फिजा अली ने, और वो लिखती भी रहती हैं और करती भी रहती हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने लिखी कि एक मर्द को औरत को तलाक देने का हक है, लेकिन उसको तलाक के बाद जलील करने का हक उसको नहीं है। उसको ये हक किसने दिया है कि वो एक औरत को सरेआम उसका तमाशा बनाए, उसको ये वो इस तरह की बात है नहीं। लेकिन सोचने की बात ये है कि स्टार्ट तो निम्रा ने किया था। निम्रा उनको भिखारी बोल रही है, तो अपनी ज़ात में खुश रहने वाला शख्स, अपनी ज़ात को पसंद करने वाला, और उसको वो बीमारी है, वो शख्स जो कहता है कि बस मैं हूँ और उसको बराबरी नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण लिखा था निम्रा ने। ये सारी बातें तो निम्रा लिख रही थी, उनके हस्बैंड ने तो सिर्फ एक बात लिखी, जान छूटी अब मैं सुकून में हूँ। उन्होंने कोई और चीज़ नहीं लिखी। लेकिन अब क्या हुआ जी कि फिजा अली को मौका मिला, उन्होंने कहा काफ़ी अरसे से मेरे पर बात ही नहीं हो रही, ये क्या मैं कोई मर गई हूँ यार, मैं जिंदा हूँ, अभी मेरे पे बात होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस टॉपिक को पकड़ लिया
और फिर उन्होंने कहा कि तलाक देने का हक ज़रूर है लेकिन जलील करने का हक नहीं है। ये तो वो बात होगी कि आपने बहुत सारी लड़ाइयों में देखा होगा कि औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है, उसके गिरेबान को पकड़ती है, उसकी वर्दी को घसीटती है, कुछ भी करती है। जब वो अब एक मर्द औरत से थप्पड़ खा रहा है, एक खा लिया, दो खा लिए, जूता खा लिया, गाली सुन ली, आप मर्द ने अगर से आगे से मार दिया तो 4-5 भाई आ जाते हैं, वो भाई जिन्होंने घर में खूब तमाशे लगाए होते हैं, ओए औरत पे हाथ उठाता है, औरत पे भाई जब औरत हाथ उठा रही थी तब आप कहां थे? आज भी ऐसे बेशुमार ऐसे घर हैं जहां पर औरत मर्द को मारती है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और वो मर्द बेबस है, वो सुबह शाम गालियां सुनते हैं, बेबस है, क्या करें? बच्चे हैं, किधर जाएं, लोग क्या कहेंगे, जुड़वा देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, रिश्ता नहीं तोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं बोलता कि औरत पर, मर्द पर जुल्म हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, जब निम्रा, मुझे दुख है कि निम्रा के साथ ज्यादतियाँ हुई होंगी, बुरा हुआ होगा, लेकिन बात यह है कि निम्रा जब उनके बारे में बात कहेंगे और आगे से वो ये कहें कि मैं सुकून में हूँ, तो भाई वो जलील कर रहे हैं। निम्रा उनके लिए भिखारी और इस तरह के स्टेटस लगाए जा रही हैं। मतलब आप बारूद के ढेर पर मट्टी का तेल डालकर दूर से तीली फेंकती हैं, कुछ पहुंच जाती हैं, कुछ नहीं पहुंचती। जो सही पहुंची उससे एक ब्लास्ट हुआ है और वो कह रहे हैं कि भाई मेरी जान ही छूट गई है, तो आप और क्या चाहते हैं? और इसी तरह से मोमिल खालिद भी इनके बारे में यही लिखती हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी निम्रा की, उनको किसने हक दिया है कि वो ये कहें कि मैं सुकून में हूँ? भाई आप निम्रा को समझाएं, मैं निम्रा को ये समझाना चाहता हूँ। लेकिन जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो लिखते हैं कि हमने सेपरेशन, या हमारे दरमियान अब कुछ नहीं रहा, उनका रास्ता अलग, मेरा रास्ता। बल्कि बताने की भी ज़रूरत नहीं है, भाई तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, मेरी तलाक होगी और मैं लादावा। नहीं बताना चाहिए, अलग हो गया बस, ठीक है। जब ज़िंदगी में अच्छा इंसान मिला फिर कर लीजिएगा, क्या है। अगर तो किसी से मोहब्बत थी तो वो मोहब्बत की यादें हमेशा साथ रह जाती हैं। जिस तरह से मैं आयजा खान की एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि एक ड्रामे में मैं रो रही थी एक सीन करते हुए, मतलब सुहाग रात का एक सीन था, फर्स्ट नाइट का, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। उसमें दिखाया ये गया था कि वो शादी के वक्त रो रही है, उसको अपना पुराना बॉयफ्रेंड याद आ रहा होता है कि उससे मैं मोहब्बत करती थी और ये वो, तो मैं असल में इतना रोई। अब मैं तो हैरान हो गया कि दानिश, तो पहले भी किसी की यादा है सर, मतलब ये सुनकर तो मैं इतना हैरान हुआ, मैं गौर से सुनने लग गया। हूँ दसेगी कि मैं दानिश तो पहले थे, मैं नाल मेरी बड़ी चलती रही या कुछ ऐसा, मैंने बड़ा गौर कर रहा था और लग भी ऐसे ही रहा था कि अब कुछ ऐसा बोलने वाली हैं। वो कहती हैं कि जब मैं वो सीन कर रही थी तो मैं इतना रोई कि बस मैं बता नहीं सकती। मैंने एक्टिंग नहीं की, मैं नेचुरली रो रही थी। मैंने कहा यार यकीनन मोहब्बत किसी और से थी, अब माने ना माने मोहब्बत किसी से थी। लेकिन एंड में वो कहती हैं कि मैं रो इसलिए रही थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में भी दानिश के अलावा कोई और आता तो मैं तो रोती रह जाती। मैं तो आज तक रोती रहती कि दानिश मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, दानिश से मैंने मोहब्बत की थी। वो कहती हैं कि ऐसा होता है ज़िंदगी में, आमतौर पर आपके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आप मोहब्बत किसी और से करते हैं, शादी किसी और से हो जाती है, उसकी यादें हमेशा आपके साथ रह जाती हैं। पहली बात यह है कि अगर आपने किसी से मोहब्बत की है तो शादी भी उसी से करनी चाहिए, और बिलफर्ज कि शादी नहीं होती तो फिर उसी से मोहब्बत करें जिसकी आप हो गई हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए और उनको सुकून दे, दोनों को। उनका रिश्ता टूटा है, इस वक्त उनकी ज़िंदगी मुश्किल में होगी, तकलीफ़ में होगी, तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए उनको सब्र भी दे और आसानियाँ भी करे। और आप भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात को बहुत सोच समझ कर हल करें, क्योंकि जब रिश्ता टूट जाता है तो फिर आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।